अंडरस्टैंड कि यानी आर्टिस्ट की लाइफ परफेक्ट नहीं है कि एक पॉइंट आ गया तो सब गाने सुपर हिट और मूड अच्छा नहीं है। मैंने कभी वो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी खोई नहीं है। जो ज़रूरी था वो मैंने हमेशा कहा है। मोर देन द म्यूजिक आई थिंक इंसान अच्छा बनना भी ज़रूरी है ना। हार्ट ब्रेक हुआ तो ऐसे गाने बने, नहीं तो बनते नहीं। मैं एक्सप्रेस करता हूँ, अपनी फीलिंग्स दुनिया के सामने रखता हूँ कि मुझे ये फील हो रहा है, तो मैंने 100% दिया अपने काम को। मेरे जितने भी ऐसे इंडस्ट्री में कनेक्शंस है बहुत कम है जो रियल रहे। आई हैव नेवर बीन एबल टू सेल माई सेल्फ, नहीं है मेरे नेचर में वो, शायद उसको एरोगेंस समझा जाता है। कोई भी चीज़ आपके आर्ट से ज़रूरी नहीं है। यू डू वॉट एवर, कोई ना कोई दुखी रहने वाला है। अमाल मलिक का म्यूजिक तो लोग अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन देखते भी अमाल मलिक क्या सोचता है। उसका ट्विटर हैंडल इज ऑलवेज ऑन फायर, राइटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। एक अलग व्यू है, पर्सपेक्टिव है आपका। एज यू सेड कि आई वाज टू अर्ली टू कमेंट ऑन ऑल दिस। या आई थिंक द वे हो सकता है कि अग्रेसिव और यंग खून जो होता है, जो उसमें आप बोलते हो 100 बातें, बट ओवर टाइम मैंने कभी वो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी खोई नहीं है। मैंने सिर्फ तरीका शायद थोड़ा बदला है कि चलो थोड़ा फॉर्मल लेटर टाइप लिख लेते हैं अभी। नहीं तो धजिया उड़ाई है बहुत लोगों की ट्विटर पे। जिस दिन ये एक्चुअली तब बदला जिस दिन रहमान सर ने एक गाना मेरा ट्वीट किया और मुझे टैग किया, और उसके बाद मैंने लड़ाई करनी ज़्यादातर से छोड़ दिया इंटरनेट पे। कौन सा गाना था? एक बेल बॉटम करके मूवी थी अक्षय सर की, इट वाज कॉल्ड तुम आओगे। एंड उन्होंने ऐसा, यानी अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा टैग करके एंड लिखा कि गुड टू सी कि ऐसा म्यूज़िक बन रहा है इस इंडस्ट्री में। मेरे लिए तो बहुत बड़ा स्टार और बैज है कि ए आर रहमान आपको जानते हैं, आपके म्यूज़िक को सुना है उन्होंने। एंड दैट्स व्हेन इट चेंज्ड। मैं बोला अभी पंगे लेंगे बट थोड़ा वाइट कॉलर तरीके से। तो कौन सा इन दैट जर्नी ऑफ राइटिंग सो मेनी थिंग्स ऑन ट्विटर, वन ट्वीट व्हेन यू लुक बैक एंड थिंक कि भाई ये लिखना नहीं चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था, कौन सी वो बात थी? आई थिंक बहुत है यार, अभी मैं एक की कैसे बात कर रहा था, 15-20 लिखे होंगे ऐसे। बट कभी भी ऐसा नहीं था कि कोई भाई लोग बोलते अरे माई अकाउंट वॉज हैक्ड और आप ओनरशिप नहीं लो, या मैं ड्रंक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े सोबरिटी में मैंने ले लिया सबकी बहुत बार ट्विटर पे। मेरा थोड़ा इसमें शाहरुख खान वाला फैक्टर भी है कि जैसे वो बोलते मेरा ट्विटर मेरे बाप का ट्विटर, तो वही तरीके से मेरा ट्विटर भाई तुम्हें क्या है, मैं लिखूँ जो भी लिखूँ, पंगे लूँ जिससे लूँ। एंड लिटरली मेरे को तो कभी 100% यानी सपोर्ट ही मिला है। मेरे फैंडम्स के अलावा भी न्यूट्रल ऑडियंस जो है ट्विटर पे, मानता हूँ ट्विटर पे थोड़ी केओटिक क्रेजी ऑडियंस है, कुछ भी बोलती है कभी भी, बट 80% मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट ही मिला। मैंने काफ़ी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग और यंग आर्टिस्ट को समझाने की कैसे चल रही है इंडस्ट्री एंड क्यों XYZ हो रहा है, या जो भी उनके सवाल होते हैं मैं डायरेक्ट जवाब देता हूँ, किसी को इन द डार्कनेस नहीं रखता। तो आई थिंक वो एक अनफिल्टर्ड ब्लॉग बन गया है ट्विटर मेरा। जब आप ट्वीट लिखते हैं सबसे पहले कौन डांटता है, घर वाले या आपकी टीम? टीम तो देखो पीछे, वो तो फ़ोन ही लेके बैठ गए, वाईफाई बंद कर दिया मेरा सब कुछ ऐसे ही चलते रहता। बट मैं कहीं ना कहीं से जाके कंप्यूटर से भी ट्वीट कर दूंगा अगर मेरा मूड है। नहीं बट सबसे पहले तो अरमान का ही फ़ोन आता, अरे फिर ये क्या कर दियो, बोलता क्या हुआ। इसलिए एक तो हम लोग में कन्फ्यूजन, कभी उसको अमल कभी मुझे अरमान, अभी भी। और एक तो मैं बाल काट लिए, यंग लग रहा था, उसमें और लोगों को लग रहा है अरमान मलिक है, तो वो बोलता है भाई नाम तेरा डाल देते, अमल मलिक रिस्पॉन्डेड टू दिस फोटो मेरी आ रही है। लाइक क्यों, कुछ PR रखो, कुछ करो, अपना चेहरा तो सही से दिखवाओ लोगों कि तुम हो दुश्मन और तुम हो नॉन डिप्लोमेटिक मलिक। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो उसके साथ कहीं वो खड़ा था शो के बाद, किसी ने इंटरव्यू लिया उसका, बोला अरे सर आपने कल वो जो ट्वीट किया, उसने पहले ही रोक दिया, भाई वो मैं नहीं था, वो मेरा भाई है। तो ऐसा बहुत होता है। सो कभी कभी वो भी चीज जो होता है ना, एंगर भी यूज करके यू मोटिवेट एंड पिक अप योरसेल्फ, कभी वो भी किया? आई थिंक कहीं भी यानी मैंने तो हमेशा स्टैंड लिया इन चीज़ों को जहाँ लोग हद से ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, यानी डिसरिस्पेक्टिंग माय फैंस, फीमेल फैंस को थ्रेटन वेटन कर रहे, तो मैं घुसा हूँ ये सब लड़ाइयों में। बट टॉपिक्स जो भी मैंने टच किए, बात की है, उन चीज़ों पे वो रियल चीज़ें रही है।
And I think it was not very accepted in the era I began to be this open and say things. आज सभी कर रहे हैं, आज सभी बोल रहे हैं, सब पॉडकास्ट पे आके बोले ही जा रहे हैं. बट मैंने तब किया जब इट वॉज अनहर्ड ऑफ. आई सेड कोई भी यंग बच्चा आगे ऐसे अपने करियर की शुरुआत में ही 100 ऐसी बातें बोलता है जो शायद करियर को जेपरडाइज कर सकते हैं. बट जो ज़रूरी था वो मैंने हमेशा कहा है. सो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट मोर देन द म्यूजिक. आई थिंक इंसान अच्छा बनना भी ज़रूरी है ना. बट बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट, यू बिलीव, वी ऑल बिलीव कि आप रोमांस गाने अच्छे बनाते हैं, रोमांटिक जोन के गाने अच्छे नहीं, सबसे बेस्ट बनाते हैं. तो कौन सा रोमांस लाइफ में मिसिंग हो गया था, कौन सा प्यार मिसिंग हो गया था दैट दिस हेल्थ इशू हैपेंड? मेरा प्यार एक तरफा ऐसा होते रहता है. आई थिंक रोमांस मिसिंग नहीं रह गया था. मतलब कुछ एनी मतलब आई एम श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, कि there's some personal thing which impacted you a lot, because as a fans everybody was worried. I think everything in life का एक विंडो होता है. यानी हार्ट ब्रेक हुआ तो ऐसे गाने बने, नहीं तो बनते नहीं. 2015-16 में ब्रेकअप हो गया था तो बन गए थे 15-20 सुपर हिट गाने वहीं से. सो आई थिंक मैंने सही चैनलाइज कर पाया वो इमोशन. आई थिंक म्यूजिशियंस लकी भी होते हैं कि जो फीलिंग्स है उसको आप कहीं लिख के, कहीं कह के, कहीं गा के यू कैन पुट इट इन द वर्ल्ड. सो वो रहा है. एंड आई थिंक ऐसा कोई सिर्फ उसकी वजह से नहीं. आई थिंक रिलेशनशिप्स हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, ब्रदर, गर्लफ्रेंड, आपके 3 बेस्ट फ्रेंड जो बचपन के, ये सब चीज़ें भी अफेक्ट कर जाती है. कि अरे मेरे 2 दोस्त मेरे को 2 हफ्ते नहीं मिले, मूड ख़राब हो जाता है. कहाँ गए, हर दिन मिलते मिलते फिर 2 हफ्ते, इट हैपन्स. एंड ये थोड़ी सी एक से, चूँकि फिल्म इंडस्ट्री एक मुश्किल जगह है टू फाइंड पीस, फाइंड होप, फाइंड रियल फ्रेंड्स. तो मैं वहाँ कभी उस इंटेंशन से मैं गया ही नहीं कि दोस्त यहाँ इतने बनाने या बनने. बट इट इज़ समथिंग दैट मेरे को जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा खोखली जगह है यहाँ. सो यू नो इट टेक्स अ टोल कि आप बैठते हो, काम करते हो ऐसे लोगों के साथ जो आपको पता है कि कल इफ़ यू आर नॉट वेल और इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट अप ऑल्सो तो नहीं आएंगे. एंड यू आर लाइक, आप एक बटन ही हो. जब माइंड नहीं चलेगा या कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, एक दिन तो आएगा ना कि नहीं बनेगा शायद ऐसा गाना. आई होप अभी नहीं, बट ऐसा कभी हो भी तो सकता है. ह्यूमन माइंड है, यू मे नॉट मे एबल टू मेक मैजिकल म्यूजिक ऑल योर लाइफ. बट मेरा एक चीज़ है कि मैं जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ म्यूज़िक और जो मेरी जर्नी है, तो उसमें सिर्फ मुझे ही पता है मुझे कहाँ जाना है. मैं समझा नहीं पाता लोगों को. तो यानी जो भी होता है, आई थिंक मेरे डिसीजंस के साथ मैं फर्म रहा हूँ. मेरे को कभी किसी मेरे डिसीजन ने या मेरी फिल्म छूट गई या कुछ प्रोजेक्ट नहीं हुआ, उस चीज़ से ऑब्वियसली बुरा थोड़ा लगा होगा, बट कभी मेरे को अनशेकेबल हूँ मैं इन सब मामलों में. यानी मैं एक्सप्रेस करता हूँ, अपनी फीलिंग्स दुनिया के सामने रखता हूँ कि मुझे ये फील हो रहा है, या अपने फैंस से डायरेक्ट रिलेटेबल बातें करता हूँ. बिकॉज दे शुड नो वेयर यू आर, व्हाट यू आर फीलिंग, ताकि उनको भी कम टेंशन हो. मैं कुछ भी डाल देता, लोग बोलते हैं अरे भाई क्या हो गया, घर वर आ जाते, बिल्डिंग के नीचे आ जाते 20-20 बच्चे. आई एम श्योर उसके बाद भी हुआ होगा व्हेन दैट ट्वीट हैपेंड, इंस्टा पोस्ट हैपेंड. या बट आई थिंक मोर दैट यू अंडरस्टैंड कि यानी आर्टिस्ट की लाइफ परफेक्ट नहीं है. आपको हर चीज़ लगता है कि परफेक्ट है, वो ऐसा नहीं होता है. एंड वो रियलिटी से मैं उनको भी कनेक्ट करवाना चाहता था, इसलिए उनके सामने भी वो बातें आनी चाहिए. ऑब्वियसली इन माई ओन टाइम एंड स्पेस मुझे जब लगा कि चलो अब आई वुड लाइक टू से दिस, तो मैंने ही की है बात किसी भी चीज़ की, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ. पॉइंटलेसली मैं 24 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, पॉइंटलेसली मैं नहीं घुसा हूँ किसी भी कॉन्वर्जेशन में. अगर मेरे दिल को सही लगा कि आई हैव टू से दिस, देयर मस्ट बी मेनी अदर आर्टिस्ट ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस, या ह्यूमन बींग्स हु कैन रिलेट टू वेयर आई एम. कि एक पॉइंट आ गया था, सब गाने सुपर हिट और मूड अच्छा नहीं है. मैं रेडियो सिटी पे भी कुछ काउंटडाउन होता था ब्रो, टॉप 15 था या 11 थे, ऐसे कोई गाने होते थे. 7 थे मेरे टॉप 15 के अंदर, 7 गाने एक पॉइंट पे. तो आदमी पागल हो जाना चाहिए खुशी के मारे. मैं रेडियो बंद कर देता था, सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं रेडियो ही नहीं सुनता था. मज़ा ही नहीं आ रहा था लाइफ में.
तो दोज थिंग्स हैपन क्यों समटाइम्स. नहीं यार, व्हाट वाज दैट? पता नहीं, समथिंग यू कांट पुट अ फिंगर ऑन. वो एक चीज नहीं होती, काफी फैक्टर्स होते हैं. शायद आप मुझे मेरे तरीके का म्यूजिक करने नहीं मिल रहा होगा, तो वर्क वाज गेटिंग, बिकॉज़ ऑफ वर्क वाज वर्क, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, फैमिली ड्रामे, सब होता है भाई. जैसे नॉर्मल आदमी की लाइफ में, मैं वही बताना चाहता था कि ऐसा नहीं है भाई कि आगे सुबह रोल्स रॉयस में एंट्री हो रही है, 7 स्टार स्टूडियो में कोई गोल्ड चेन्स पहन के, रोलेक्स पहन के पार्टी करके. लोग क्या क्या सोचते हैं कि कैसे म्यूजिकल स्टार्स है. अरे भाई आओ, हम भी चिल कर रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी हमारी भी है, हमारे भी उतने ही प्रॉब्लम्स है. अब सिर्फ वो है कि आउटलेट है, गाना निकल आता है दिल से और वो फीलिंग कह सकते दुनिया को. बट देर इज सो मच केओस इन एन आर्टिस्ट लाइफ दैट यू कांट, इन किताब लिखनी पड़ेगी. वन थिंग विच, जैसे मैंने बीच में ही बोला, आई फील यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन. या फुल्ली. शायद फैमिली नहीं समझती है. मेरा इंस्टाग्राम बायो है. हाँ, अ मैन नोन टू एवरीवन एंड नो वन. फिर सी आई फील दैट, मैंने पढ़ा नहीं था अब तक. व्हाट इज दैट वन थिंग यू फील, फैमिली है, फ्रेंड्स है, इंडस्ट्री है, जो भी है, जो अमाल मलिक के बारे में समझ, मतलब अमाल ट्राई करता है, मतलब चीख चीख के समझाने की ट्राई करता है, लेकिन फिर भी बह रहे हैं लोग, नहीं समझ पा रहे. व्हाट इज दैट वन थिंग जो तुमको लगता है कि यार बहुत मिसअंडरस्टूड है? फैमिली को तो मैं सिर्फ बोलता कि मेरे को सुकून चाहिए, पकाऊं मत. यानी जब मैं गाने के बीच में 16 कॉल मम्मी पापा के आ जाते तो प्रॉब्लम हो जाती है. यानी बट सब लोग के साथ अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है. इंडस्ट्री के साथ ऑब्वियसली देयर इज़ अ परसेप्शन कि भाई डिफ़िकल्ट है ये लड़का काम करने के लिए इसके साथ, या ये अपने दिल की बोल देता है, या ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर देता है. पता नहीं क्यों 100 बातें, सब अपने फ़ायदे के लिए. जब आप स्टार बनते हो या म्यूजिशियन बनते हो, जिसकी वजह से लोग, मैं कहूँगा ऐसी काफ़ी पिक्चर है जहाँ मेरे पास बड़े हीरोज़ नहीं थे, बट लोगों ने गानों के लिए वो पिक्चर भी देखी है, या वो पिक्चर की एक दिन नहीं चली बट म्यूज़िक अमर हो गया. तो मैंने 100% दिया अपने काम को. सो एक लेगेसी मैंने बनाई है जिसकी एक लिसनर, एक व्यूअरशिप है. लोग लिटरली, मैं कहूँगा, और ये मानना चाहिए आपको, लोग ऐसा एहसास करने नहीं देते आपको कि आप भी एक सक्सेस की रीज़न है. ये इंडस्ट्री आपको हमेशा ये फील कराती है कि अरे यार आप उस पिक्चर में थे तो आपका म्यूज़िक चल गया, या वो हीरो था उस गाने पे. हाँ, ये सब फ़ायदेमंद बातें हैं, मार्केटिंग एंड बड़े हीरो और सब. बट नए नए हीरोज़ पे भी जो अब भी शुरू हुए थे, उन पे भी 1-1 बिलियन, 700 मिलियन के गाने. एंड दिस इंडस्ट्री इज़ अ वेरी ट्रांजिएंट प्लेस. और मैंने जैसे कहा, दोस्त मैं यहाँ बना नहीं सका, ना ही मैंने कोशिश की. जो नेचुरली मेरे दोस्त थे पहले से, वो पहले से ही, यानी बिकॉज ऑफ मे बी लिविंग इन द बिल्डिंग, प्रियंका चोपड़ा एंड हर फैमिली वर फ्रेंडली एंड क्लोज. टाइगर श्रॉफ और मैं स्कूल में साथ में थे, तो वो दोस्त है. श्रेया घोषाल मेरी 2 AM फ्रेंड रही है पूरी ज़िंदगी. एंड यानी मेरे जितने भी ऐसे इंडस्ट्री में कनेक्शंस है, बहुत कम है जो रियल रहे हैं. यानी लिरिक्स राइटर्स के साथ, सिंगर्स के साथ कहीं ना कहीं अच्छा रहा है. बट व्हेन आई हैव नेवर बीन एबल टू सेल माई सेल्फ कि भाई ले लीजिए मेरा गाना प्लीज़, यानी नहीं है मेरे नेचर में वो. शायद उसको एरोगेंस समझा जाता है. कभी मैं ना बोल देता हूँ कि नहीं करूँगा आपकी पिक्चर, क्योंकि मेरे को सिर्फ रीमिक्स की एक्सपेक्टेशन उन्हें है मुझसे. तो मेरे कंडीशंस है जो सही रखते हैं मेरी दुनिया को, यू नो, कि आपकी फिल्म में रीमिक्स करूँगा तो ओरिजिनल भी एक करूँगा, अनलेस द रीमिक्स मेक्स सम स्क्रिप्ट सेंस. कि भूल भुलैया में आमी जो तुम्हारा इनएविटेबल है, आप हटा नहीं सकते उस फिल्म से. तो मैंने वो किया. एंड क्योंकि मेरा एक शेड दिखाना था मुझे दुनिया को, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल बड़े पर्दे का साउंड, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, यू नो, उस लेवल का काम भी कर सकता हूँ. बिकॉज मी एंड कार्तिक ऑल्सो प्रीवियसली हम लोग ने बड़ा यो म्यूज़िक किया है, एंड सोनू की टीटू एंड वैसी फिल्म्स. ये हम लोग दोनों के लिए एक सीरियस काइंड ऑफ एडवेंचर था. तो ऐसा कुछ करने मिला, तो और इंटेंट वाले बंदे सामने हो, तो पैसे भी कम हो तो मैं अवेलेबल हूँ. यानी बहुत लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत लोग ऐसा, यानी रहमान सर को भी और मुझे भी डीसेल करते हैं कि अरे उनको इंटरेस्ट नहीं है पिक्चर करने में. जैसे बोलते हैं वो चेन्नई में रहते हैं, वो तो लंदन में रहते हैं, अरे उनको बॉलीवुड से लेना देना नहीं. ऐसा मेरे बारे में बहुत रूमर्स फैलाया जा रहा है कि अरे अमल तो रिटायर हो गया, अरे वो अभी नहीं बना रहे गाने, अरे उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा म्यूज़िक में, अरे वो तो देश भी छोड़ चुका है. ऐसे बहुत बहुत करते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स मेरे पास नहीं आए. पर यही अंडरस्टैंडिंग है, नॉट टू एक्सप्लेन टू एनीवन बट टू टेल पीपल कि हाँ मिसअंडरस्टूड हूँ मैं.
बट एक हद तक ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ना फिल्मी पार्टीज़ में हूँ, ना मैं मीडिया के सामने आके बोलता हूँ कि देखो ये हूँ मैं, जो हूँ आपको इन इंटरव्यूज़ अगर आपने देखा, आपका नसीब, आपको समझेगा बंदा कौन है क्या है, और मिल लिए तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। जो मुझे मिला नहीं और जिसने मुझे जाना नहीं, उसके ओपिनियन से मुझे मतलब ही नहीं। तो यानी मैं इंडस्ट्री को भी वैसे ही रखता हूँ, प्रोफेशनल, ऑब्वियसली इमोशनल बहुत रहता हूँ मैं, कि मेरे गाने सही से मैं अच्छी जगह दूँ, अच्छे से काम करूँ, तो टाइम भी लगता है। लोग ये भी क्रिएट करते हैं कि अरे भाई टाइम पे गाना नहीं दिया इसने, ये हो गया, मार्केटिंग कैंपेन आगे पुश हो गई। कोई भी चीज़ आपके आर्ट से ज़रूरी नहीं है। कभी भी मेरे वजह से कोई 20 लाख 30 लाख रुपए का नुकसान नहीं हो गया कि सेट पे गाना नहीं पहुंचा और शूटिंग नहीं हुई। मेरे खुद के सिंगल्स मैं जब प्रोड्यूस करता हूँ, म्यूजिक वीडियोस, उसमें मैं कर सकता हूँ, दैट अंडरस्टैंडिंग एज अ प्रोफेशनली एंड आई हैव। बट बड़े से बड़े हीरोज़ ने रातों रातों को फ़ोन करके गाने जब मांगे, मैंने नींद छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के, अपने हेल्थ को छोड़ के डिलीवर किया। बट दे मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स फ्रॉम मी। जैसे उनको एक स्केड्यूल मिलता है भाई कि 20 दिन शूट करेंगे, नहीं करेंगे 21वां दिन, पैसे मिलते हैं अगले दिन के लिए। हम तो 12 वर्जन बनाते तो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, चेंजेस बोल रहे हैं, 100 चीज़ें कर रहे हैं, आप बीमार पड़ रहे हो फिर हॉस्पिटल जा रहे हो। तो ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आपको आर्टिस्ट्री आपकी कहाँ ले जानी है, कैसे देखना है खुद को, क्या करना है। सो 10 साल में आई हैव अंडरस्टूड वन सिंपल थिंग, यू डू वॉट एवर, कोई ना कोई दुखी रहने ही वाला है। तो जो दुखी है वो मेरा म्यूज़िक सुन ले, क्योंकि वो शायद आपको हील करे, आपको खुश फील करे। और जो मुझसे खुश है, आई लव यू, थैंक यू। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।